नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान के लिए अब पुतिन ने सीधा ट्रंप और नेतन्याहू से पंगा ले लिया है और ये ऐलान कर दिया है कि पुतिन ने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ हूं। और पुतिन का ये अनाउंसमेंट सीधा सीधा जवाब माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को। देखिए, इस पूरी खबर को ध्यान से समझना होगा। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है अशगाबाद, यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट का बड़ा एक बैठक हो रही थी। इस बैठक में तमाम मुस्लिम देशों के जो है राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे और पुतिन भी इसमें शामिल थे। एर्दोगन भी यहाँ पे थे, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इसी बैठक में ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजिशकियान जो हैं वो भी थे और उनकी बड़ी बैठक हुई ईरान के राष्ट्रपति के साथ। जो है वो बड़ी बैठक हुई पुतिन की, और इस बैठक में पुतिन ने जो बातें कही हैं वो एक प्रकार से सीधा सीधा जवाब माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को। पुतिन ने इस बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ हैं। इस बैठक में पुतिन ने जो बड़ी बातें कही हैं, 4-5 बड़ी बातें कही हैं, अगर आप उनको समझेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, तो पुतिन ने एक प्रकार से सीधा चैलेंज कर दिया है, सीधा अनाउंसमेंट कर दिया है। ये कह दिया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सैंक्शंस हो, किसी भी मुद्दे को लेकर ईरान से अगर आप दुश्मनी लेते हैं तो इसका मतलब होगा रूस से दुश्मनी लेना। देखिए इस बैठक में क्या हुआ, पहले आपको ये समझना होगा। Putin said Moscow and Tehran remain in close contact on major international issues including Iran's nuclear program। जो पहली बड़ी बात पुतिन ने कही कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान और रूस लगातार क्लोज कांटेक्ट में है। दूसरे शब्दों में पुतिन ये कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो भी फैसला हो रहा है उसको लेकर जो है रूस की बड़ी सहमति है और रूस और ईरान एक साथ मिलकर इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये सीधा सीधा एक प्रकार का खुला चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप को, ये खुला चैलेंज है बेंजामिन नेतन्याहू को। जैसा कि हमने देखा कि लगातार ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी तरह रोका जाए, और उन्होंने 24 घंटे पहले ये बात भी कही कि अगर ईरान जो है वो अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा तो फिर से हमला हो सकता है। इस तरह की बात भी है डोनाल्ड ट्रंप ने कही, और 24 घंटे के अंदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब दे दिया है और ढाल बन के ईरान की खड़े हो गए पुतिन। देखिए, हमने 12 दिन की जंग देखी। उस जंग में पिछली बार रूस वैसी मदद नहीं कर पाया ईरान की, अपने इश्यूज थे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती की बातें हो रही थी और यूक्रेन युद्ध वाली स्थिति ज़्यादा बनी हुई थी। लेकिन अब जो हालात हैं उसमें पुतिन खुलकर सामने आ गए हैं ईरान के बचाव में, और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमारा समर्थन है। पुतिन ऑल्सो साइटेड प्लान्स टू एक्सपैंड कोऑपरेशन एट ईरान्स बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वॉज बिल्ड बाय रशिया। पुतिन ने इस बातचीत के दौरान बुशर का नाम लिया, जहां पे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बनाया हुआ है रूस ने, और उसकी रूस की मदद से जो है ये बुशर में ईरान में प्लांट चल रहा है। इसके अलावा 8 और न्यूक्लियर प्लांट लगाने चाह रहे हैं पुतिन लगाने जा रहे हैं ईरान में। अब सवाल ये है कि क्या अब अमेरिका क्या करेगा, नेतन्याहू क्या करेंगे। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका तो इजराइल फिर से हवाई हमले कर देगा। यहाँ तक भी खबरें आई कि इजराइल जो है वो रूस से भी इस बात को लेकर नाराज़ है और बीच में खटपट चल रही है कि रूस क्यों मदद कर रहा है ईरान की। यानी इजराइल और रूस भी आमने सामने होते दिखाई दे रहे हैं, और ट्रंप को तो सीधा सीधा जवाब दे दिया उन्होंने। देखिए तीसरी बड़ी बात, वी आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट ऑन ऑल की इंटरनेशनल इशूज इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। यू नो अवर पोजिशन, वी सपोर्ट ईरान एट द यूएन। उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस में भी हम ईरान का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव और अब्बास अराक्ची साहब, ये लगातार हर मुद्दे पर संपर्क में है। ये सीधा मैसेज है अमेरिका को कि आप ईरान को लेकर कोई भी फैसला करेंगे तो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसके बाद रूस का क्या कदम होगा। इसके अलावा देखिए ये 3-4 बातें हैं, इसके अलावा और समझिए आप। वी आर होल्डिंग टॉक्स इन गैस एंड पावर सेक्टर एंड कोऑपरेशन इन एनर्जी ट्रांसफर्स विल टेक शेप। उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बल्कि गैस के उत्पादन को लेकर और ऑयल को लेकर, ये वो मुद्दे हैं पावर सेक्टर से जुड़े। ये 3 फील्ड में रूस और ईरान का बड़ा कोऑपरेशन चल रहा है।
गैस में, ऑयल में और पावर एनर्जी को लेकर। अब देखिए ये तीनों चीज़ें, खासकर गैस और ऑयल, आपने लगातार देखा अमेरिका जो है वो ईरान के जहाज़ों को कैप्चर कर रहा है, चीन से आने वाले जहाज़ों पर रोक लगा रहा है, सैंक्शंस लगाने की कोशिश चल रही है कि किसी तरह ईरान का तेल का व्यापार रुक जाए, किसी तरह ईरान का गैस का व्यापार रुक जाए। लेकिन डंके की चोट पर पुतिन कह रहे हैं कि साहब हम तो इन सब मुद्दों पर व्यापार करेंगे ईरान के साथ और हमारा कोऑपरेशन जारी है। पावर सेक्टर की जहां तक बात है वो ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, पावर बनाने के लिए भी तैयार है, 8 प्लांट लगाने को तैयार है। इसके अलावा देखिए एक और जो बड़ी खबर है, इस पे हम अलग से कभी वीडियो कर देंगे। तेहरान सेड 3 ईरानियन सैटेलाइट विल बी लॉन्च अबॉर्ड अ रशियन सोयूज रॉकेट लेटर दिस मंथ। इस महीने 3 ईरान के सैटेलाइट्स रशिया के सोयूज रॉकेट से आसमान में भेजे जाएंगे, अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अब आप सोचिए कि किस लेवल का कोऑपरेशन जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने देखिए ये भी कहा, पुतिन ने जो बात कही, ही एडेड दैट रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज आर एक्सपैंडिंग स्टेडीली, आवर रिलेशंस आर डेवलपिंग डे बाय डे। पुतिन ने ये कहा कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो रहे हैं। शायद उनका ये इशारा था इस ओर कि 12 दिन की जंग के बाद ईरान के मन में, कई लोगों के मन में ये बात थी कि रूस ने हमारी वैसी मदद नहीं की या पुतिन ने वैसी मदद नहीं की। पुतिन अब इसको साफ कर चुके हैं कि अब वो बात नहीं है, अब पानी बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ईरान के खिलाफ चूं भी आप करेंगे तो रूस मदद के लिए खड़ा हुआ है। ये बात उनकी तरफ से साफ कह दी गई है। देखिए ये इसके अलावा देखिए कई और ऐसे सेक्शंस हैं जिसको लेके खासकर अभी अगर हम बात करें तो इसी महीने रूस और ईरान के बीच में 3 फील्ड में बड़े समझौते हुए हैं। और ये एग्रीमेंट जो हुए हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। अब आप सोचते होंगे कि ये जो है सिर्फ शब्द हैं कि भाई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अगर रूस के साथ समझौता हो रहा है किसी तरह का, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप जरा इस बात को भी समझिए, जब ईरान ये कह रहा है कि हमने ICBM बनाई है और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, जब ईरान ये कह रहा है कि हमने अपने जो नए ड्रोन्स बनाए हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहे हैं, वो हमने अपनी मिसाइल्स में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम काम कर रहे हैं, तब ये बात जब आप करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रूस के साथ ईरान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो समझौते हो रहे हैं वो ईरान को कहाँ मदद कर रहे हैं। ईरान की मिसाइल्स में, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ईरान की मिसाइल्स में AI लग रहा है, ईरान के ड्रोन्स में AI लग रहा है। तो ये जो AI, जब हम ये कहते हैं कि रूस और ईरान के बीच में AI समझौते हो रहे हैं, तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बढ़ रहा है, तो इसके कई और मायने भी होते हैं। ये सिर्फ साधारण बिजनेस वाली बात नहीं है। बाकी तो आप समझदार हैं ही। देखिए इसके साथ साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। इजराइल और ईरान के बीच में साइबर सिक्योरिटी, मोसाद का जो काम करने का तरीका है, देखिए लगातार ईरान में जो है कई वेबसाइट्स हैक होने की कोशिश होती है। दोनों के बीच में एक बड़ा वॉर चल रहा है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा वॉर चल रहा है कि एक दूसरे के डेटाज हैक करना है, कौन इसमें वजनदार है, कौन भारी है। न्यूक्लियर डेटाज, मिसाइल से जुड़े डेटाज, सिक्योरिटी डेटाज, मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़े डेटाज, ये दोनों एक देश एक दूसरे पे जो है ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी के मामले में जब रूस और ईरान की डील होती है तो उसका सीधा इंपैक्ट ईरान और इजराइल के इस जो साइबर वॉर है इसको लेकर भी होता है। वैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लेकर जो है कोऑपरेशन हो रहा है रूस और ईरान के बीच में। तो ये कई मुद्दे हैं। मतलब आप देखिए हुआ क्या बैठक में, अगर हम समराइज करें। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको और बताएं, मैंने पूरी स्पीच सुनी पुतिन की। मैं आपके पास जो भी वीडियो लाता हूँ पहले उसको खुद पूरा सुनता हूँ, अपने हिसाब से एनालाइज करता हूँ और एक एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ, एक एक शब्द, एक एक बॉडी लैंग्वेज। आप देखें, 2 बातें मैंने नोटिस की। पहली बात ये थी कि जब पुतिन ने बोलना शुरू किया तो उनके पहले शब्द थे, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब को रिगार्ड्स दिया, उनका सम्मान किया और फिर अपनी बात शुरू की। माई ऑल रिगार्ड्स टू ईरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब, है ना। तो उन्होंने, देखिए गौर करने वाली बात, अली खामनेई साहब तो मौजूद नहीं थे उस मीटिंग में, वहाँ तो पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति वो मौजूद थे पुतिन के सामने। लेकिन जब पुतिन ने बोलना शुरू किया तो जो पहला सेंटेंस था वो उन्होंने अली खामनेई साहब को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी बात शुरू की, उसके बाद ये सब बातें कही हैं। अब आप समझ जाइए कि पुतिन के मन में अली खामनेई साहब के लिए कितना रिस्पेक्ट है और ये बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। दूसरी चीज़, पूरी बातचीत के दौरान
पुतिन के चेहरे पर एकदम सख्त भाव थे, क्लियर भाव थे। वो जानते थे कि वो ट्रंप को संदेश दे रहे हैं, वो जानते थे कि ये संदेश नेतन्याहू तक जा रहा है, इजराइल तक जा रहा है। जब पुतिन ये कह रहे हैं कि मैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ खड़ा हूँ, तो वो सिर्फ बात ईरान के लिए नहीं है, वो बात अमेरिका के लिए भी है और इजराइल के लिए भी है। और सिर्फ साधारण बात नहीं है, एक वार्निंग है ये कि आप जो है हमला करने की इस बार ज़रूरत ना करें। तो देखिए ये बड़ी बातें हुई, ये बड़ी बैठक हुई। हम अलग से एक वीडियो करेंगे कि इस पूरी अशगाबाद में जो ये इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट हुआ, इसमें तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी शामिल थे, शहबाज शरीफ भी शामिल थे, महमूद पजिशकियान जो थे वो भी शामिल थे, और मुस्लिम वर्ल्ड से जुड़े कई नेता यहाँ पे थे। उस पूरी बैठक में क्या निकल के आया, इसका हम अलग से वीडियो करेंगे। लेकिन जहाँ तक रूस और ईरान की बात है, पुतिन ने ईरान के लिए एक लकीर खींच दी है और ये ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ हैं, जिसको जो करना है वो कर ले। वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।